हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार का संपूर्ण इतिहास से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था राज्य स्थापना के लिए। किसके लिए? राज्य स्थापना के लिए। केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया प्रसिद्ध है इसलिए बौद्ध स्तूप के लिए। किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए। उसके बाद अगला है, कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। किससे संबंधित है? पाटलिपुत्र से संबंधित है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। जिसका संबंध किससे था? महात्मा गांधी से था। उसके बाद अगला है, थावे का तीर्थ स्थल जिसे उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह जिला कौन सा है? गोपालगंज। कौन सा जिला है? गोपालगंज। 1753 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था? नवाब मीर कासिम ने। नवाब मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। किसके साथ किया था? तिरहुत के राजा से किया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ पर चलाया गया था? बिहार में, मोतिहारी में। उस 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। और सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरुल हल ने। किसने? मजहरुल हक ने किया था। स्वामी सहजानंद कौन थे? किसानों के नेता थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। कितने लोग मरे थे? 7 लोग मरे थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कहाँ पे? पटना में हुआ था। 1973 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम द्वारा। किसके द्वारा? जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था। चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। बिहार के देशी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। जो 1919 में आंदोलन हुआ था बिहार के दरभंगा राज्य में, उसका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता जिसने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था वह कौन था? हैदर अली खान था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। कितने रुपए में दिया था? 26 लाख रुपए में दिया था। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर किया गया था। 5 रुपए से 1 रुपया कर दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी? 8 सीटें मिली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा चुने गए थे। मुसलमान जो थे कितनी विधानसभा चुने गए थे? 2 विधानसभाओं से चुने गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को रखा गया था। कौन से ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था बिहार को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग किया था। प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? चंपारण में। और कब किया था? 1917 में किया था। वर्ष 1947 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल शंकरत्यायन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो गया बिहार में हुआ 1922 में हुआ था। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था फुल्लन प्रसाद वर्मा ने। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत थी तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ। किसके खिलाफ? तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह संगठित किया था। इस विद्रोह को संगठित किया था बिरसा मुंडा ने। किसने? बिरसा मुंडा ने। पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। किसने फहराया था? विद्यार्थियों ने फहराया था। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था तिनकटिया प्रणाली से। उल गुलान विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ सन 1934 में। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। किसका केंद्र था? वहाबी आंदोलन का केंद्र था। और वह क्षेत्र जहाँ संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी वह क्षेत्र था भागलपुर और राजमहल। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ था सन 1908 में। कब हुआ था? सन 1908 में हुआ था। और पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। बिहार बंगाल से अलग हुआ था। कब बोला था? बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? तो 1912 में। सूर्य मंदिर स्थित है बिहार के देवनगर में जो औरंगाबाद में है। वह भारतीय जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति। क्या था? आर्थिक स्थिति। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 में हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो समाजवादी विचारधारा का जो श्रेय था जाता वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को।
बिहार के क्रांतिकारी जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, वो कौन थे? फणींद्रनाथ घोष थे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। गया में राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो वो थे मुरली भराहवा के निवासी। कहाँ के थे? मुरली भराहवा के निवासी थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड सिन्हा ने बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। कब दिया था? 1921 में दिया था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के द्वारा। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों के द्वारा जो है कांग्रेस, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? वो थे बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार के वकील जिसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कर्नाटक वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव था। और कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कौन से कर का विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर का। किसका? चौकीदारी कर का विरोध किया था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। किस कारण? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी 1931 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया। कब किया गया था स्वीकार? 1885 में। बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना 1912 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी 1632 में। कब किया था? 1632 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार दिवस का महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। किस वजह से 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए जो है 1912 में बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और इसी वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने? स्वामी विद्यानंद ने। और पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के किसानों ने आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन के दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान।